Good morning, students. Today we will do the next topic of our unit, that is organizing. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के दो कंसेप्ट प्रिवलेंट हैं, प्रचलित हैं आपके ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स। पहले तो प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप का मीनिंग समझ लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। बेटा, प्रोसेस का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें क्या होती हैं, कुछ एक्टिविटीज की सीरीज होती है जिनको हम परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो तो होता है आपका प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग वो तो है ही, क्योंकि इसका प्रोसेस आप पढ़ोगे अभी, जस्ट इसके बाद वाला जो टॉपिक है आपका, वो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बेस पे है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हमें वेल स्टूड है कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता ही है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस की बात हम करें तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजिंग को क्या मानते हैं, एक प्रोसेस मानते हैं। अगर हम अदर वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग एक सिंगल स्ट्रोक में नहीं हो सकती, एक सिंगल स्ट्रोक में हम इसको पूरा नहीं कर सकते, जबकि ये क्या होती है, बहुत सारे फंक्शंस की एक चेन होती है। इसके अंदर क्या क्या है, इंफॉर्मेशन लेना किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज को डिसाइड करना उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद उनकी ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज एक ग्रुप में रखेंगे एंड सिमिलर अदर जो सिमिलर होंगी उनको एक ग्रुप में रखेंगे। उसके अलावा डिटरमाइन करना, पता करना कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी होंगी। उसके बाद अथॉरिटी अलो करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करना, और ये सारे इसमें क्या थे, काम थे। तो क्या है, ये वेरियस फंक्शंस की एक चेन है, तो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है। उसके बाद ये कह रहा है, अगर हम एज ए प्रोसेस की बात करें कि ऑर्गेनाइजिंग किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है। एंड ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है, ह्यूमन का बिहेवियर जो होता है डीपली अफेक्टेड होता है वर्किंग कंडीशंस पे, उनकी कंपिटेंसीज पे, कैपेबिलिटीज पे, इन्वायरमेंट पे। ह्यूमन, बेटा देखो, ह्यूमन के अंदर सेंसेस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, तो वो अफेक्ट होता ही होता है। उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, उसके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, उसको काम करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, इन सब चीजों से वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है इन चेंजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि काम करने वाला तो ह्यूमन ही है। ह्यूमन को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजिंग का आपने प्रोसेस बनाया हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस की हम बात करें तो वो क्या होता है, डायनामिक नेचर का होता है, एवर चेंजिंग होता है, चेंज होता रहता है। तो आ गया होगा समझ में। ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस में मैन हमारा सेंट्रल पॉइंट है। मैन, देखो, एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, इन सारी एक्टिविटीज से हमारा ह्यूमन क्या होता है, अफेक्ट होता है, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, उसके सेंटिमेंट्स होते हैं, वो हार्म हो सकते हैं, वो हर्ट हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों से आपका ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो आपको इस प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस क्या है, एक डायनामिक एलिमेंट है। ये क्या होता है, डायनामिक होता है। अब ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस को मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इससे जस्ट बात का जो टॉपिक है वो यही है कि हमने प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद बेटा सेकंड कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। सेकंड आपका है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि देखो, हमने इसमें भी बोला था, ऑर्गेनाइजिंग का जब हमने मीनिंग पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, हम इसमें क्या करते हैं, पोस्ट को क्रिएट करते हैं। पोस्ट क्रिएट करते हैं, इसमें ये बताते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ, उसकी अथॉरिटीज कितनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, ये सारी बातें हम इसमें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग हमारी स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप है। लाइक देखो, हमने इसमें पढ़ा, देखो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स में मैंने क्या बोला तुम्हें, हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर पोस्ट क्रिएट करने के बाद हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेशन को डिफाइन करते हैं, हम अथॉरिटीज को तय करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करते हैं, ये बताते हैं कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है,
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो वेरियस पोस्ट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं, वो क्या होती हैं, मोस्टली परमानेंट होती हैं। लाइक बेटा अब अगर हम स्कूल की बात करें तो हमारे पास हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट की 2 पोस्ट होती हैं हमेशा, तो वो परमानेंट रहेंगी ना। तुम खुद लॉजिकली सोचो, हमें 2 कॉमर्स के टीचर चाहिए, वो परमानेंट है पोस्ट। तो क्या हो रहा है, पोस्ट क्या है, परमानेंट है। हमने जब प्रोसेस की बात की थी बेटा, प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एक प्रोसेस है। प्रोसेस में हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है एज ए प्रोसेस का, वो है मैन, क्योंकि मैन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। और मैन क्या होता है, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं हर चीज से वो अफेक्ट होता है। तो मैन के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है। तो वो था डायनामिक नेचर का। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप की बात करें, हम पोस्ट क्रिएट करने की बात करें, तो जो हमने पोस्ट क्रिएट की है वो क्या है, परमानेंट होती हैं। 2 पोस्ट हमें आज भी चाहिए, 2 पोस्ट हमें बाद में भी चाहिए, उसके बाद भी चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर हम कॉमर्स में बात करें तो हमें 2 पोस्ट जरूर चाहिए होती हैं, 2 टीचर्स चाहिए, 2 पोस्ट हमारी हमेशा रहेंगी। सेम ऐसे अगर हम कोऑर्डिनेटर्स की बात करें, एक जूनियर का एक सीनियर का, हमें 2 कोऑर्डिनेटर्स चाहिए ही चाहिए। तो पोस्ट हमेशा क्या होती है बेटा, परमानेंट होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, स्टैटिक एलिमेंट होता है। तो 2 बातें समझ में आ गई होंगी डिफरेंस इनके बीच में। जो एज ए प्रोसेस था दैट इज डायनामिक था वो, और जो आपका एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप है ये क्या है, स्टैटिक है, परमानेंट होता है ये। उसके बाद बेटा इनके बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे हम दोनों, जो हमने आपके दोनों कंसेप्ट पढ़े हैं। कौन सा एज ए प्रोसेस और एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। देखो कंपैरिजन हम करें, कंपैरिजन में दोनों बातें आती है बेटा, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। तो आपका अगर सिमिलैरिटी की बात करें हम दोनों कंसेप्ट में, तो दोनों ही कंसेप्ट में क्या होता है, हम किसके लिए देखते हैं, जो हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, जो बिजनेस के अंदर 2 पार्ट्स काम करते हैं हमारे। एक तो होता है टेंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, ह्यूमन, मटेरियल, मशीन और मनी। दूसरा होता है इंटेंजिबल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स, ये फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स। ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है हमें, दोनों को हम लेके चलते हैं। तो दोनों ही क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। जो हमने 2 कंसेप्ट पढ़े हैं इन दोनों पार्ट्स के बीच में, देखो हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन में हम सिमिलैरिटी का पॉइंट पढ़ रहे हैं, किनकी, 2 कंसेप्ट जो हमने पढ़े, प्रोसेस का और स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप का, जो हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी, दोनों ही फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, दोनों ही हमारे जो कंसेप्ट हैं। और फर्म के ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होंगे, जब हम 2 पार्ट्स को, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2 पार्ट्स की तरफ चलता है। पहला है टेंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, दैट इज ह्यूमन, मटेरियल, मशीन, मनी। और दूसरा इनटेंजिबल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप जब बनेंगे, कोऑर्डिनेशन जब होगा, तब हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो दोनों ही हमारे कंसेप्ट एज प्रोसेस भी, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप भी, दोनों ही क्या करता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। देन हमने सिमिलैरिटी हमने बता दी, अब हम डिफरेंस बताएंगे। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग अगर प्रोसेस है तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और मैन उसका क्या था, सेंटर पॉइंट था। ये याद रखना, मैन इज अ सेंटर पॉइंट। जो आपका एज ए प्रोसेस वाला पॉइंट था, उसमें मैन क्या है, सेंटर पॉइंट है। और मैन की वजह से हमें क्या करना होता है, प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा ही, मैन के अकॉर्डिंग हम उससे चेंज करना पड़ता है। जितने भी चेंजेस एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग इंटरनल एक्सटर्नल में आ रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते रहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो क्या है, डायनामिक है, एज अ प्रोसेस डायनामिक है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें एज स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप में, जो पोस्ट हम जनरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो पोस्ट एस्टेब्लिश होती हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का एक हेड हमें आज चाहिए। जब तक हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करते, अगर आने वाले 10 सालों तक हमें एक हेड चाहिए ही चाहिए। तो एक पोस्ट जनरेट हुई है आज बेटा, वो परमानेंट है, वो आने वाले 10 सालों तक सेम रहेगी। तो जो भी हम पोस्ट क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईच पोस्ट की डिसाइड करते हैं, वो हमेशा परमानेंट रहती है, सेम होती है, वो स्टैटिक होती है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस ये कह सकते हैं
एज अ प्रोसेस का सेंट्रल पॉइंट मैन है। मैन की वजह से मैन क्या होता है, उसके सेंटिमेंट्स हार्म होते हैं, हर्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, चेंज लेके आना पड़ता है, हमें अपने प्रोसेस में चेंज करना पड़ता है। तो वो तो डायनामिक था। जबकि एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप पोस्ट क्रिएट होती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है, जो हमेशा क्या रहती है, स्टेबल रहती है, सेम रहती है। तो ये था आपका इसका पहला टॉपिक आज के लेक्चर का, जो हमारे थे दो कंसेप्ट और उनके बीच का कंपैरिजन। ऑर्गेनाइजिंग को हम दो तरीके से देखते हैं और उसका कंपैरिजन क्या था, दोनों तरीकों में क्या सिमिलरिटीज थी और क्या डिफरेंस था।